भद्रं नो मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। सर्वप्रथम इस स्थान में जितने देवी देवता है मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूँ। आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है, आनंदमयी माँ, सबके माँ, आनंद स्वरूप, उनको भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और इस सभा का जो मुख्य बिंदु है अवधूतानंद जी महाराज, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आप सबके बाबा जो इस आश्रम में अभी आएंगे आ जाएंगे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मंच में उपस्थित परम पूज्य परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज, मुक्तानंद जी महाराज, परमानंद जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज एवं कृष्णानंद जी महाराज, पुण्य जी और बाकी जितने संत हैं सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और उपस्थित ब्रह्मस्वरूप, वेदांत का बड़ा सुंदर चर्चा चल रहा है, आप सुन ही रहे थे। सवेरे मैं दो मुख्य बिंदु पे बात किया कि वेद के साथ हमारा संबंध 3 स्तर से होता है। एक कर्म के द्वारा, एक उपासना व भक्ति के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। ये 3 डेली लाइफ में हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हम वेद के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, वेद के साथ विज्ञान का कोई संबंध है कि नहीं, ये भी थोड़ा विचार करना चाहिए। तो वेद नियम को बताते, नियम क्या नियम है, मूल नियम क्या है, किस नियम से क्या हो रहा है उसके बारे में बताते। और जो विज्ञान है उसको क्या खोज करता है, वो नियम का खोज करता है। विज्ञान कोई ऐसा चीज नहीं है जो बाहर से कुछ लाते हैं, तो आवरण को उन्मोचन करते हैं। जैसे पहले से कोई चीज चल रहा है, वो सूत्र रूप में उनका आवरण उन्मोचन करते हैं, नियम का उद्घाटन करते हैं। जैसे भौतिक जो कामकाज चल रहा है उसका नियम क्या है, उसको हम लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ नया निकलेगा, तो वो बोलते हैं कि हम इसको आविष्कार किए, आवरण उन्मोचन। पर वो ही अंतिम नहीं है, वो बताते नहीं है कि वही अंतिम है, उसके आगे भी हो सकता है, उसके लिए और दूसरा व्यक्ति कोशिश करते हैं। जैसे न्यूटन जब ग्रेविटी को आविष्कार किए, उनके सर में सेब गिरा था, तो उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो सेब क्या पहला दिन नीचे का है, पहले से ही आता था। उन्होंने सोचा तो फिर उन्होंने आविष्कार किया, नया करके बताया कि ये ग्रेविटी है जो वो नीचे खींचते हैं। तो इसी प्रकार विज्ञान के साथ भी हमारा बहुत अच्छा संबंध है। वो बाह्य भौत विषय के ऊपर चिंतन करते हैं और आविष्कार करते हैं, और वेदांत जो है इनर, आपके अंदर जो एक सत्ता है उसका आवरण उन्मोचन करता है। तो भौतिक सुख से आपको थोड़ा बहुत सुख तो मिलेगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए आपका दुख का, तो इनर, आपके अंदर जो राज छुपा हुआ है उसका आविष्कार करना पड़ेगा। एक ये दृष्टिकोण से हमने बताया था, और बताया था कि मेरा जो होना है, मैं जो हूँ, उसके लिए दूसरा कोई विषय का जरूरत नहीं है। वो ऐसा एक पदार्थ है जो हमेशा विद्यमान है, वो अपने को भी प्रकाश करता है, दूसरे वस्तु का भी प्रकाश करता है। तो मेरा होना, ये जो हमारा पंच इंद्रिय और मन लेके 6ठा इंद्रिय है, उससे प्रकाशित नहीं होगा, वो स्वतः प्रकाशित है।
नित्य अपरोक्ष वस्तु। तो हम तो है ये समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे हम कैसे जीव है। बता देना जीव का स्वरूप कैसा है। ये समझने से पहले हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। हम लोग जो वेदांत सुन रहे हैं उसके लिए योग्यता जरूरी है। वेदांत सुन के जो उससे फल ले, फायदा ले, उसके लिए योग्यता होना चाहिए हम लोगों को। जैसे कोई आप जॉब करने जाएंगे तो आपको बायोडाटा जमा देना पड़ेगा। उसके लिए आप परफेक्ट है नहीं वो देखना पड़ेगा। स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह है। तो वेदांत पढ़ने के लिए या जानने के लिए, आत्मा अनुसंधान के लिए कुछ छोटा 4 चीज जरूरी है। इसको और बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। क्या बोलते हैं? साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय साधन है। साधन तो साधन क्या क्या है? नित्य और अनित्य का विवेक करना है, भेद करना है। कौन सा नित्य वस्तु है जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, समझते हैं, अपने को भी समझते हैं। इसमें नित्य वस्तु कौन सा है और अनित्य वस्तु कौन सा है, इसका विचार करना पड़ेगा। और क्या करना है? वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य हुआ कि नहीं? अब वैराग्य कहाँ तक होना चाहिए? जो मतलब का चीज है वो भी छोड़ना पड़ेगा। वो मतलब जो है ना, हम लोग बुद्धि में बैठा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये ज्यादा दिन नहीं है। हम मरने के बाद भी जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उसका जो लालच बैठा हुआ है, किसी किसी का मन में होता है जब हम स्वर्गलोक भी जाएं, उसका तक भी छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। और क्या चाहिए? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये 6 संपत्ति है। ये क्या करते हैं? आपको वेदांत जब आप अनुसंधान करेंगे आत्मा, तो उसके साथ वो सहयोग बनता है। आपको साधना में वो आपको शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है। तो इसको भी जरूरत है, श्रद्धा, समाधान और मोक्षता। मोक्ष पाने का तीव्र इच्छा। हम लोग दिन भर तो बहुत सारा चीज इच्छा करते हैं, इसको छोड़ के मोक्ष पाने के लिए इच्छा करना पड़ेगा। कितने आदमी को ऐसे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं जो मोक्ष पाना चाहते हैं? ईमानदारी से हमको बताने की जरूरत नहीं है। वो प्रश्न आप अपने को करिए और उत्तर आप अपने अंदर खोजिए। जो सही में रियलिटी में मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ कि मोक्ष भी मिल जाए तो अच्छा है, मैं सत्संग सुन रहा हूँ और कभी बाद में होगा। ऐसा करने से बहुत टाइम लगेगा। मोक्ष सबको मिलेगा, टाइम लगेगा। और जिसको तीव्र इच्छा है जानने को, मैं कौन हूँ, मोक्ष पाने का भी इच्छा है, मैं ब्रह्म को जानूंगा, उसको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सब छूटता जाएगा और कोशिश भी करना चाहिए। तो जीव का जो चर्चा हो रहा है, इसको पाने के लिए भी तो मेहनत करना है। तो नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है? मोटा मोटा तो हम लोग जानते ही है कि क्या है नित्य वस्तु। एक ब्रह्म वस्तु है, नित्य है, और जो बाकी जगत का पदार्थ है वो अनित्य है। उससे फायदा हुआ क्या? ब्रह्म को जाने क्यों नहीं हुआ? वो आप तो ज्ञान है, हम लोग का बुद्धि में ऐसे सामान्य ज्ञान है, उससे नहीं होगा। उसको और डीपली हमको समझना है। जब ये समझ जाएंगे कि नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, तो अनित्य वस्तु के प्रति आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आप उसको छोड़ने लगेंगे। वैराग्य हो, सबके साथ एक के साथ एक रिलेटेड है, वैराग्य हो, ध्यान को ये वस्तु और नहीं चाहिए, हो गया। फिर ये जो छठा वस्तु है, सम, दम, उपरति, श्रद्धा, समाधान। सम मतलब मन का समन होना, मन का शांति। हम लोग को मन का शांति है कि मन दिन भर कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम उसके पीछे लगे रहते हैं। फिर मन का शांति होना बहुत जरूरी है। कि मन शांत हो जाए तो फिर आप फोकस हो पाएंगे कोई एक विषय के ऊपर। दम क्या है? इंद्रियों में संयम। क्योंकि मन अकेला तो नहीं काम कर सकते, मन इंद्रिय के माध्यम से आहरण करते हैं, संग्रह करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसका वो इंस्ट्रूमेंट है। तो इंद्रियों को भी हम लोगों को बहुत सुंदर ढंग से संयत करना है, तब आपको शांति से कम बैठने तो देगा। नहीं तो इंद्रिय वो जब इंद्रिय उत्पत्ति हुआ तब से वो बाह्य तरफ उसका फोकस है,
उसको आपके अंदर की तरफ उसको मोड़ना है, उसके साथ मन को जोड़ना है, ये उसका काम है। इंद्रियों को समझाऊंगा। उपरति क्या है? सब वस्तु के प्रति हमारा जो एक स्वाभाविक रूप से लगाव है, जो हमको चाहिए, इससे हमको सुख बुद्धि है, ये वस्तु से हमको सुख मिलेगा, उससे उपरत हो जाए। ये वस्तु हमको सुख नहीं दे सकता, परमानेंट सुख हमको नहीं मिलेगा। इससे विरत होंगे तब आपको शक्ति मिलेगा, तब आप ब्रह्म में दिमाग को लगा पाएंगे, मन को लगा पाएंगे। तितिक्षा क्या है? ये जो हम लोगों को बार बार परेशान करते, शीत उष्ण, ये जो बहुत सारा दिक्कत होता है साधन मार्ग में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सुने, ज़्यादा तो नहीं, कोई बोलते हैं कि हम बहुत बड़े तपस्वी है, हमको एक रूम चाहिए पर हमको एसी वाला रूम चाहिए, हमको साधना करना। ऐसा जरूरी है क्या? ये तो शरीर का धर्म है। एसी रूम में क्या अच्छा साधना होगा? जो एसी नहीं मिलेगा साधना नहीं होगा। ऐसा नहीं। तो ये सुख दुख जो शरीर का धर्म है उसको भी सहन करना पड़ेगा, तब जाके आप शांति से बैठ के ब्रह्म चिंतन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है उपनिषद वाक्य और गुरु वाक्य में अपार श्रद्धा, विश्वास। गुरु के प्रति विश्वास नहीं है तो गुरु जो बोलेंगे ना वो आपके जीवन में काम नहीं आएगा, उसका अर्थ प्रकटित नहीं होगा, वो जड़ जैसा हो जाएगा। और उपनिषद में भी जो बताया आप ब्रह्म हो, उसको आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए उपनिषद जो बोल रहा है और गुरु जो बता रहे हैं उसके प्रति बहुत निष्ठा से लगे रहना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, मन को उदार बनाना पड़ेगा। समाधान क्या है? समाधान है समाधि, समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा। वेदांत का ये नियम है, आपका चित्त अगर एकाग्र नहीं होगा तो आप ब्रह्म चिंतन इतना सूक्ष्म चीज है उसमें लगा नहीं पाएंगे, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए समाधान का भी जरूरत है। और मुमुक्षुता तो मैं बताया हूँ, अब मोक्ष पाने की इच्छा है कि नहीं है, ये देखिए। तो ये साधन चतुष्टय जो है, ये आप जब तक नहीं अपना जीवन में करेंगे तो वेदांत सुनने से भी आपका आपात ज्ञान होगा, बुद्धि का एक व्यायाम होगा, पर जीवन में उतरना बहुत मुश्किल है। इसको करना ही चाहिए। अच्छा, अभी जीव का स्वरूप का चर्चा हो रहा था। जीव का स्वरूप कैसा है? आप लोग जीव रूप में अपने आप को समझते हैं? ये क्या है? एक सामान्य उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक खाली गिलास है, इसमें क्या है? इसके अंदर क्या है? कुछ दिख रहा है? इसमें है कुछ आकाश। आकाश मतलब क्या? खाली पेश। ये हमारे सामने जितना एक खाली जगह है ना, ये भी आकाश है। तो इसके अंदर आकाश है कि नहीं? तो हम क्या बताएंगे? ये ग्लास के अंदर वाला आकाश। तो इसके साथ ये जो बाह्य आकाश है, खाली जगह है, इसका कोई संबंध है कि नहीं है? पर ये क्यों कट जा रहा है? इसका जो बाह्य परत है, ये बाह्य आवरण के लिए अलग रूप से हमको दिख रहा है, तो हम बोलते खाली आकाश के साथ इसका भिन्नता इसलिए ये खाली आकाश और ये खाली ग्लास, इसके अंदर वाला आकाश, ग्लास के अंदर का आकाश, यही जीव है। इसमें ना अहम बोध एक हो गया है, भ्रमवश। तो ये समझते हैं जो इसके अंदर चेतन जैसा बन गया, वो समझते हैं मैं तो इतना छोटा हूँ इसके अंदर वाला। तो ये वेदांत श्रवण से क्या होगा? ये अहम बोध जो आकार आपके पास है, नाम और रूप, ये ग्लास रूप नाम और इसका जो रूप है आकृति, इसको हटा दे, तब ये आकाश कहाँ गया? ये बाह्य जो आकाश है इसके साथ और इसके साथ कोई भिन्नता रहा? पहले भी रहा था क्या? पहले काल्पनिक रहा था। हम लोगों बुद्धि का ये ढांचा है, हम लोग कोई भी कुछ भी पकड़ते हैं तो नाम और रूप के माध्यम से पकड़ते हैं, तो बुद्धि उसी हिसाब से पकड़ते हैं। तो हम भी ऐसे पकड़े थे, ये इसके आकार का ही हम है, तो उसको उन्होंने अलग कर दिए। ये श्रवण मनन निधिध्यासन स्वामी जी जैसे बता रहे थे, वेदांत का मुख्य साधना यही है। तो इसके द्वारा जब आप विचार करेंगे तो वो आवरण को हटाएंगे, पर आवरण के एकदम से
माने नहीं रहेगा, आवरण रहेगा पर वो मिथ्या रूप में आपके सामने भाषित होगा। जी ये आवरण मेरा हिस्सा नहीं है, मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, आकाश जैसा हूँ, व्यापक हूँ। तो तब आप ब्रह्म जैसा बोध करेंगे। ये जो हाँ छोटे बन के बैठे हुए ना, यही हो गया आपका जीवन। और दूसरा ढंग से सोच लीजिए, सब उदाहरण देके मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है? एक छोटा शीशा है, दर्पण। इसमें आप देखेंगे तो इसमें सूर्य का प्रतिबिंब आता है। तो इसमें कितने वस्तु हो जाएंगे? एक सूर्य का प्रतिबिंब अगर इसमें गिरेगा तो कितने वस्तु हो जाएंगे बताइए? तीन कैसे? ये दर्पण है, एक प्रतिबिंब है और सूर्य है, तीन वस्तु है कि नहीं? इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिंब हो गया। मतलब ब्रह्म तो सब जगह व्यापक है ही, और अंतःकरण हमारा वो इतना साफ है, सुथरा है, तो उसमें वो अंतःकरण में जो प्रतिबिंब गिरा हुआ है वो चेतन जैसा बन जाता है अविद्या के कारण। अविद्या क्या करते हैं? एक आवरण ओढ़ के रहता है, वो चेतन जैसा जब बन जाता तो अहम ये बोध होता है। तो वहां पे कितने वस्तु है? अंतःकरण है, प्रतिबिंब है, और जो शुद्ध चैतन्य है वो भी है। पर उसमें भ्रांति क्या हो गया है, जो मैं तो ये छोटा हूँ, तो अंतःकरण तो छोटा हिस्सा है, उसमें ब्रह्म का छोटा प्रतिबिंब गिरा हुआ। अभी विवेक क्या करना है? ये तो दो वस्तु अलग अलग रूप से हमको समझ में आता है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे तो कम बुद्धि वाला हूँ। यहाँ पे हमको विवेक करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जो क्या है विचार? तत्वमसि का विवेक करिए। ये प्रतिबिंब मैं नहीं हूँ, ये अंतःकरण में आया हुआ जो छवि है वो मैं नहीं हूँ, मैं व्यापक हूँ। ये अंतःकरण में आया हुआ प्रतिबिंब को जब आप मिथ्या रूप से समझेंगे तो बिंब कहाँ जाके मिलते? बिंब के साथ और प्रतिबिंब के साथ एक संबंध है ना। तो प्रतिबिंब जब आप समझ लिए मिथ्या है तो आपका मन बिंब में लगेगा, मतलब सूरज में लगेगा। इसी हिसाब से जब आप आत्मा में प्रकाश हो जाएंगे, ये जो जीव रूप जीवपना है, आपको अहम बोध है, ये मिथ्या रूप से जब समझ में आएगा तब आपको मूल तत्व जो ब्रह्म तत्व है उस तक पहुंच सकते। और एक उदाहरण ले लीजिए, पीछे बाबा एक कुआं को मुक्त कर दिया। पहले कुआं था, मैं पीछे से घूम के कभी जाता था तो देखते थे थोड़ा मैला था, थोड़ा अलग ढंग का ही था। इस बार आए तो देखिए बाबा उसमें बहुत दिन से लगे हुए हैं, करके उसको मुक्त करके उसको दूसरा चीज बना दिया। तो ये कुआं में पानी आप लोग सब देखे होंगे, वो कहाँ का पानी है, कैसा है? अंडर वाटर है, मिट्टी के नीचे का पानी है। ऐसे बहुत सारा छोटा छोटा कुआं है ना, छोटा बड़ा, कहीं राजस्थान में बावड़ी बोलते, बहुत बड़े बड़े जो सीढ़ी से नीचे उतरना होता है। तो ये एक ही पानी है सब जगह। तो जो छोटा कुआं है उसमें भी वो पानी आया है। तो क्या होता है, वो छोटा कुआं वाला जो मान लो वहाँ पे आपको बोध हो गया ये मैं छोटा हूँ, वो जीवित हो गया, मतलब चेतन जैसा हो गया। तो क्या सोचेगा, मैं तो ये छोटा हूँ, तो उसी को सब कुछ समझेगा, अहम बोध उसी में होगा। तो वो जीव बना है आप। अभी बाबा ने क्या किया, उसको बंद करा दिया। तो अंडर वाटर जो था वो कहाँ गया? मिट्टी के साथ जो लेवल है वो उसी में रह गया। तो आपका ऐसी अहम बना का जो बोध है, ये अगर बंद हो जाए अहम बना, तो वो जो ब्रह्म वस्तु है वो कहाँ रहेगा? ब्रह्म तो सब जगह एक रूप में विद्यमान है, एक छोड़ के और दूसरा है ही नहीं, तो उसी में विराजमान रहेगा। तो आपका अंतःकरण का शुद्धि का जरूरत है, इतना ही काम है। तो मैं उल्टा सोच के रखा हूँ, मैं जीव हूँ, छोटा हूँ, सीमित हूँ। तो ये आवरण को आप लोग भंग कर लीजिए, यही मुख्य साधन है आवरण भंग करने से। ये अविद्या जो आवरण है इसको हटा लीजिए। कभी कभी जो माता लोग देखिए घूंघट ओढ़ के है, तो और थोड़ा ओढ़ देंगे तो हमको दिखेगा ही नहीं जो माता जी को कैसे दिखते हैं। तो आवरण को हटाना पड़ेगा, तब जाके माता जी का घूंघट उठाने से तब पता चलेगा कि माता जी को कैसे दिखते हैं। ऐसे अविद्या रूप आवरण ढका हुआ, उसके लिए थोड़ा बहुत साधना करने से
हम लोग बहुत सुंदर ढंग से आत्मबोध कर सकते हैं। इसी वाक्य के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज जी ने आज साधन चतुर्थ के ऊपर प्रकाश डाला। अब अमरकंटक से पधारे परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज ने से भी अनुरोध करेंगे, कृपया वो भी अपना उद्बोधन प्रदान करें। महाराज जी वो ब्रह्म परा सभी उपस्थित संतों को, स्वामी विरागानंद जी को, ब्रह्मचारी जी महाराज को, जय जी हमारे परमानंद जी महाराज को, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज को, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को, पूर्णानंद जी को, और हमारे परम पूजनीय स्वामी केदारनाथ जी को ओम नमो नारायण। सभी श्रोतागण निश्चित आत्मा को मेरा प्रणाम। ये जो चर्चा चली है ब्रह्म विद्या की, तो क्या है कि जो ब्रह्म विद्या है ये, इसमें जब चर्चा चलती है तो ये जो क्लास है ये वास्तव में सन्यासियों की क्लास है। जिन लोगों ने वैराग्य, इनको वैराग्य हो गया हो, वो सब छोड़ दिए हों, साधना की हो और मन जो है उसका शुद्धिकरण हो गया हो, उस शुद्धिकरण होने के बाद में जब उनको ये विद्या दी जाएगी तब वो विद्या फलित होती है। मेरा व्यक्तिगत रूप से और भी संतों ने, कईयों ने, यहाँ तक कि पूरी के शंकराचार्य ऋषिलाल जी महाराज ने भी ऐसा कहा कि यदि ये वास्तव में समझ में आ जाए किसी आम आदमी को, यदि उसने उतनी तपस्या न की हो, उतनी साधना न की हो, तो वो उसका फायदा होने के बजाय उसको नुकसान होगा। नुकसान होने का कारण ये है कि वो जो डिसिप्लिन की आवश्यकता है उस व्यक्ति को, वो उसमें है नहीं। तो भी हमारे परमानंद महाराज ने दो ऐसे शब्द गए, एक तो सोल शब्द इस्तेमाल किया और दूसरा उन्होंने एक को हम नित्यो नास्ति वेदांत का जो एक्सप्रेशन है वो उसकी चर्चा की। ये जो हम जब ये फिलॉसफी की बात करते हैं तो इसमें 5 प्रकार के वाद आते हैं अलग अलग। इसमें पहला एक आरंभवाद या सत्कारवाद आता है, दूसरा इसमें विवर्तवाद है, शून्यवाद है, परिणामवाद है और सब स्वभाववाद है। 5 वाद हैं जो इसमें आते हैं। तो ये जो आरंभवाद या असत्कारवाद है, इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई चीज़ आरंभ हुई, उस आरंभ से, यानी कि उसका कॉज था, कॉज की वजह से इफेक्ट हुआ, इसकी वजह से वो आया। तो एक घड़ा एक प्रकार से नया बनाया गया, उसी घड़े की वजह से जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से हुआ। जब तक वो था नहीं तब तक कुछ और आ नहीं सकता है। ये न्याय वैशेषिक दर्शन में, कुछ हद तक बौद्ध दर्शन में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ ये स्वभाववाद है, जैसे जिसमें पान को ले लिया या हमने 2-3 अलग अलग ड्रिंक्स ले ली, मान लिया हमने नींबू का रस थोड़ा ले लिया, साथ में जल थोड़ा ले लिया, साथ में कुछ आम का रस ले लिया, तीनों को मिला लिया, या अनार का रस ले लिया, उनको मिला लिया। तो ये 3-4 चीज़ों को जब मिलाया तो मिलाने के बाद में उसका रंग अलग बन गया और उसका टेस्ट अलग बन गया, स्वाद अलग बन गया। तो वो स्वभाव जो है, क्योंकि वो जो चीज़ें मिलाई गई थी उनके अपना एक स्वभाव था, उस मिलावट की वजह से उसमें एक स्वभाव आ गया। तो ये स्वभाववाद की बात हो गई। तीसरा बौद्ध दर्शन है जिसमें कि शून्यवाद की चर्चा होती है। शून्यवाद वास्तव में जो इनकी ओरिजिनल थिंकिंग थी, उसमें एक थेरावादा स्कूल ऑफ थॉट है, अलग अलग स्कूल है इनके विचार के। उसमें थेरावादा स्कूल है, जो थेरावादा स्कूल है उसमें उसकी जो मूल रचना थी वो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि वो किसी वक्त में हमने ये काम जो था वो कहीं सांख्य दर्शन को लेकर के उसके बाद में उन्होंने उसको डेवलप किया और उसके अंत में, क्योंकि एक स्थिति में आने के बाद उनको आगे नज़र नहीं आया। जब नज़र नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कुछ है ही नहीं, शून्य। तो वो शून्यवाद की फिलॉसफी उनकी हो गई। फिर बाद में इस पर नागार्जुन और अन्य स्कॉलर थे, उन्होंने काम किया। इस काम करने के बाद वो इस नतीजे पहुँचे ये शून्यवाद जो है, इस पर ये शून्य सिर्फ शून्य नहीं है, एक डायनेमिक शून्य है। इस पर मैंने एक बार यहाँ कभी चर्चा की थी, शून्यवाद और पूर्णता दोनों पे चर्चा की थी पहले।
और पांचवा जो है वो इसमें दूसरा जो इसका ये है, जो हम लोग दो मुख्य फिलॉसफी है, वो परिणामवाद है और विवर्तवाद है। ये जो परिणामवाद की फिलॉसफी है, ये मूल रूप से जो फिलॉसफी मिलती है वो सांख्य फिलॉसफी में, सांख्य दर्शन में हम लोगों को मिलती है। तो अब सांख्य दर्शन की जब हम चर्चा करते हैं तो सांख्य दर्शन के अंदर में इसको शंकराचार्य भगवान ने ये कहा कि इसको हम प्रधान मल का दर्जा उन्होंने दिया शंकराचार्य भगवान ने। ये जो अद्वैत वेदांत है, इसकी जो एक आम व्यक्ति के लिए लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि यानी अगर उसको समझा भी दिया जाए तो ऐसा मालूम चलेगा आपको समझ में आ गया, लेकिन जब आप बाद में थोड़े समय बाद जाके 2-4-6 घंटे निकल जाए या 2-4-6 दिन निकल जाए और 2-4-6 महीने निकल जाए अपना समय का वो फिर सब गायब होकर ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होने का मुख्य कारण ये है कि वो तैयारी जो है, जो चाहिए है उसको समझने के लिए वो वहाँ है नहीं। तो अब ये जो क्रिश्चियन मत है, क्रिश्चियन मत में सूल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो हम आत्मा और सूल है उसको मतलब एक वो करके नहीं कह सकते, क्योंकि एक मोटे मोटे रूप में चर्चा करने के लिए बात की जा सकती है, लेकिन उनका ये मानना है कि हमें सोल्स को बचाना है, वी हैव टू सेव द सोल्स। तो वो जितने क्रिश्चियन मत के हिसाब से जितने लोगों को उन्होंने क्रिश्चियन बना लिया, उतनों को उन्होंने सोल मान लिया, वो एक को अलग अलग मान रहे हैं। इसी प्रकार की सिमिलर फिलॉसफी, सिमिलर दर्शन जो है आपको सांख्य में भी मिलेगा, जिसमें कि पुरुष अनेक हैं और प्रकृति एक है। और वो प्रकृति जो एक है, वो प्रकृति को उसमें ये तत्व सांख्य इसलिए है क्योंकि संख्या है, 24 तत्वों की संख्या है, उनको गिना जाता है। तो उसमें प्रथम तत्व जो माना गया है वो प्रकृति माना गया है। प्रकृति जब विकृत होती है तो उसमें 3 गुण आ जाते हैं, वो 3 गुण सत्व रज तम है। सत्व रज तम जब चलना शुरू करते हैं तो पहला तत्व जो आता है वो महत तत्व है। महत तत्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद मानस, मानस के बाद पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच तन्मात्र और पंच महाभूत, ये करके 24 तत्व हो जाते हैं। अब जब भागवत गीता आप लोग खोलते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर आपको, और मैंने बड़े बड़े नामी संतों को सुना है, हम चर्चा करेंगे अक्सर, तो कहेंगे कि सांख्य का मतलब ज्ञान है। लेकिन समस्या ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है संतों का जिसने उसको ज्ञान तो कह दिया, लेकिन सांख्य दर्शन का पूर्ण रूप से उसका जो चिंतन था, उसकी शिक्षा जो लेनी थी वो ली नहीं। तो उसमें दुविधा ये होती है कि जब वो उस जो सेकंड चैप्टर है भागवत गीता का, वो एक मूल चैप्टर है, बेस चैप्टर है, उसके बेसिस के ऊपर में पूरी की पूरी भागवत गीता चल रही है। और जब वो सांख्य फिलॉसफी समझ में नहीं आई, पढ़ी नहीं ढंग से, उसका पूरा आपको बोध नहीं हुआ, तो होगा ये कि आपको बाद में वो जो है वो समझ में नहीं आने वाला, आप उसको लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें एक शब्द जो आया, तत्व शब्द आया है। ये तत्व शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है, क्योंकि संस्कृत भाषा सबने पढ़ी नहीं, थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ ली, जो स्कॉलर हैं उन्होंने पढ़ ली। अच्छा, जो जिसने पढ़ भी ली और हिंदी उसको अच्छी आ गई मान लिया, ये जरूरी नहीं है कि जिसने पढ़ी वो हिंदी भाषा ही था। कोई बेचारा उड़िया से हो सकता है, कोई गुजराती हो सकता है, कोई तमिलनाडु से हो सकता है, और संस्कृत भाषा पढ़े हैं, वहाँ से अपनी भाषा से पढ़े हैं, तो उनको उसको जो है परिवर्तित करके समझने में और लिखने में दिक्कत हुई। दूसरा उसमें एक जो जिसके विषय में मैंने कई बार पहले भी चर्चा की है, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि जो हमारी प्रवृत्ति रही हिंदुस्तानियों की, जो हमारे विरुद्ध चलती रही, वो ये कि हमने हमेशा दूसरों को पसंद करने की कोशिश की। जब अंग्रेज आए तो हमने उनको पसंद करने की कोशिश की, कहीं उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की कि आप साहब, आपको जो है आप देखिए हमारी इतनी बड़ी गहरी फिलॉसफी है। लेकिन वो इम्प्रेस करने के चक्कर में उनके जो कई चीज़ें हैं उनको हमने जब बराबर करने की कोशिश की, तो बराबर करने में जो है
ये यानी कि एक सेब को और एक संतरे को बराबर करने वाली कहानी हो गई, क्योंकि वो दोनों अलग अलग भिन्न चीज़ें हैं और उन भिन्नताओं को हमने एक साथ लाने की कोशिश की। तो जब एक साथ लाने की कोशिश की तो वो सारा जो क्रम था उसका वो गड़बड़ा गया, तो पूरा क्रम गड़बड़ा गया था। तो अभी जो तत्व शब्द है जब इसकी चर्चा होती है तो ये तत्व को जब ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में तो ये बोलते हैं दैटनेस, यानी जो उसका मूल स्वरूप है। अब वो उस पर विचार करें, यानी मैं कहूँ कि ये टॉवल है सामने, तो ये टॉवल की दैटनेस क्या है, यानी कोमल है, मुलायम है, इसके पास में ये गुण है और किसी चीज़ में गुण नहीं है, इससे शरीर बन सकते हैं, या XYZ चीज़ को लेकर उसमें तत्व को वो कर दिया जाए तो वो ठीक प्रकार से उसका जो विश्लेषण है वो नहीं हो पाता, वो कंफ्यूजिंग, मतलब अंग्रेजी के हिसाब से वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा उसका एक समझ आती है। यदि ये पंच तत्वों को, महाभूतों को ध्यान से देखा जाए तो इसमें जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं और आकाश की बात करते हैं, तो ये पांच तत्व जो है अंग्रेजी में जब इनकी हमको ट्रांसलेट करेंगे तो ये स्टेट ऑफ मैटर कहलाएंगे। यानी ये जो सॉलिड है वो जल, तो पृथ्वी तत्व है, लिक्विड है वो जो जल तत्व है, पृथ्वी तत्व था, और ये गैशियस जो तत्व है, गैस है, वो मतलब ये आकाश तत्व, वायु तत्व है, और आकाश तत्व जो है स्पेस है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी उनको ये याद होगा कि कुछ स्पेस जो है वो एक्सपैंड करती है, रिसीड करती है, क्योंकि वो एक्सपैंड भी करती है, रिसीड भी करती है, इसलिए वो एक तत्व है, एक स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर है, इस चीज़ को क्लियरली समझिए, स्टेट ऑफ मैटर है। अब प्रश्न ये उठता है अग्नि के विषय में, मैं अग्नि को थोड़ा इग्नोर कर गया, इसमें आपने अवसर ध्यान दिया होगा। तो अग्नि जो है ना तो वो लिक्विड है और ना वो गैस है, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है बीच में, यानी अगर भाप उठ रही है तो वो उठती हुई भाप भी अग्नि है। और दूसरी तरफ से यदि उसको रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि अगर स्टीम बनने के बाद में वो उसमें मिल गई और मिलने के बाद वो ठंडी होनी शुरू हुई और ठंडी होते होते ओस बन गई, जब वो ओस बन गई तब वो लिक्विड हो गई। लेकिन जब तक वो ओस नहीं बनी और बीच में एक प्रकार का धुआं सा, धुंधलापन सा दिख रहा है, वो भी अग्नि है, वो रिवर्स अग्नि है। तो ये मतलब तत्व के दृष्टि से, तत्व के दृष्टि इसको समझने के बीच में वो बीच की कोई स्टेट है, ना तो वो गैस है ना वो सॉलिड है, बीच की स्थिति में। अब इसके बाद में जब हम इसके और गहराई में जाएंगे तो ये प्रश्न उठेगा कि ये जो पांच हम बात करते हैं, पांच के कर्म इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के, पांच हम बात करते हैं कि चक्रों के अंदर में जब हम कहते हैं कि इनमें तत्व हैं, एक इसमें जो है पृथ्वी तत्व है चक्र में, इस मूलाधार में पृथ्वी चक्र है, उसमें जो है जल तत्व है अगले वाले में, तीसरे वाले में अग्नि तत्व है। तो ये क्या मतलब हुआ, फिर तो स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन ये तो स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, तो ये स्टेट ऑफ सटल मैटर है, सूक्ष्म मैटर जो है ये स्टेट ऑफ सूक्ष्म मैटर है जिसके अंदर ये आ जाते हैं। ये इसकी जो तत्व की अंडरस्टैंडिंग है। फिर उसके बाद जब हम आगे जाएंगे, मानस में जाएंगे, अहंकार में जाएंगे या उसमें जाएंगे, तो वो भी तत्व है, उसका विश्लेषण गहरा है, उसके बाद में कभी भी उसमें आऊँगा। जो सांख्य मेरे को लगता है कि सांख्य पढ़ने वाले अद्वैत वेदांती सबसे पहले सांख्य दर्शन को पढ़ते हैं। सांख्य दर्शन को पढ़ने का मेमो के कारण ये है कि उसको पढ़ने के बाद में जो भिन्नता है अद्वैत वेदांत में और सांख्य में, वो उसको दृष्टि चली जाती है, वो दर्शन में भिन्नता समझ में आने लगती है। तो जैसे मैंने बताया कि दो चीज़ों को लेकर मिला दिया, तो यहाँ पर ये जो द्वैत सिद्धांत है इसमें सांख्य में, क्योंकि इसमें एक तरफ हम बात कर रहे हैं पुरुषों की, तो पुरुष अनेक पुरुष हैं जिनको कि आप आत्मस्वरूप भी बोल सकते हैं, आत्मा नहीं है वो, आत्मस्वरूप बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ में प्राकृति है। इसमें एक गौर करने वाली चीज़ और है, जैसे माया है, जब हम माया की चर्चा करते हैं, और ये भागवत गीता में कई बार वहाँ पे कृष्ण भगवान कई श्लोकों में उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, यानी माया और प्रकृति को कुछ श्लोकों के अंदर में उन्होंने एक ही तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की है, दिखाने के लिए कि वो तकरीबन एक जैसे हैं, हालांकि उनमें भिन्नता है, लेकिन एक दार्शनिक दृष्टि से उस तरह का वहाँ समीकरण किया गया है। तो उस पर अगर आप गौर करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि माया भी जो है, माया भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति द्वारा वो चलाई जा रही है। यानी ये समझा जाए, दो लोग हैं,
एक व्यक्ति वो है जिसको व्यापार करना आता है, दूसरा व्यक्ति वो इंजीनियर है जिसको बनाना आता है। अब जो व्यापारी है और जो इंजीनियर है वो दोनों मिल गए, उन दोनों ने मिलकर के कंपनी की रचना कर डाली और वो दोनों एक साथ काम करते रहे। ठीक है, ये हो गया सांख्य योग। यानी इसमें एक जो है एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है और दूसरा इंजीनियर है। दोनों ने मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी, दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, दो हैं उसमें। ये जो है तत्व ये चेंज नहीं करेगा कभी, पुरुष तत्व में बदलाव नहीं आता। बदलाव हमेशा ये इंजीनियर वाला जो तत्व है जिसको हम प्राकृतिक बोलते हैं, प्राकृति में बदलाव आता है, ये सांख्य दर्शन की विशेषता है। लेकिन जब हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, तो उसमें वो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है ना, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो ब्रह्म की ही शक्ति है जो इंजीनियर है। वो इंजीनियर उनके बेसिस बिहाफ पे बना रही है, उन्हीं की शक्ति है जो काम कर रही है, उन्हीं के बेसिस पे उसको बना रही है, ये उसमें भिन्नता है। पर दोनों के केस के अंदर में यहाँ पे इसको तत्व मान लिया, इसलिए इसका अस्तित्व है, और यहाँ पे इसको उसकी शक्ति मान लिया। लेकिन दोनों की दोनों एक प्रकार से नहीं है। अगर इसको बहुत बारीकी से देखने का विषय है और बहुत बारीकी से उस पर चिंतन किया जाए, क्योंकि वो परिणामवाद है, तो परिणामवाद होने की वजह से वो वहाँ पे है। लेकिन अगर उसको विवर्तवाद की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पे वो भी नहीं है। दृष्टि बदलने की चर्चा कर रहा हूँ। मान सकते हैं मिश्रण हुआ, एक इसमें मिश्रित नहीं हुई, वो पकड़ ली गई जिसे कहते हैं, यानी उसको पकड़ लिया पुरुष को, वो पकड़ा हुआ पुरुष इसके जाल में पकड़ा हुआ है, उसके जाल में वैसा का वैसे ही रह रहा है, उसमें बदलाव कोई नहीं आ रहा, तो उसमें मिश्रण वास्तव में नहीं हो रहा है, लेकिन वो अनेक है। परंतु यहाँ पे क्या है कि ये जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, एकोम द्वितीयो नास्ति, ये जो एकोम द्वितीयो नास्ति है, इसमें इसकी परिभाषा में जो समझ है आम आदमी की, उसमें बहुत गहरी गलती जो लोग करते हैं वो ये होती है, वो ये मान लेते हैं कि इसका मतलब ये कि सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म नहीं है, केवल ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म नहीं है, क्योंकि माया ब्रह्म नहीं है, आप जो है ब्रह्म नहीं हो, जीव ब्रह्म नहीं है। एक तरफ जीव ब्रह्म से परे नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जीव ब्रह्म भी नहीं है। वो सिद्धांत ये है कि जो ब्रह्म है वो माया में नहीं आ सकता, उसका प्रवेश नहीं है माया में, और माया प्रवेश ब्रह्म में नहीं है। यानी तेल की तरह और जल की तरह हो गया। जल जो है आपने डाल दिया और उस पर तेल डाल दिया, तो दोनों अलग अलग तैरेंगे, एक दूसरे में मिल नहीं सकते हो। यहाँ पे सांख्य में इसको पकड़ लिया गया है, ये लपटा हुआ है उसके अंदर में, उसके चंगुल में है। यहाँ पर ये चंगुल में नहीं है, उसके उससे बाहर है। उसके ब्रह्म जो है वो कभी इसमें आया ही नहीं था, उसने माया में कभी प्रवेश किया नहीं था। यानी एक जो भ्रांति सबसे बड़ी जहाँ हम लोग करते हैं, जो सोल वाला चक्कर है, या आत्मा का ये जो इंडिविजुअल आत्मा का, मेरी आत्मा वाला चक्कर है। मेरी कोई आत्मा नहीं है, आत्मा एक ही है, परमात्मा है। वो परमात्मा जो है उसकी वजह से संचालन हो रहा है, उसका प्रवेश यहाँ पे नहीं है। ये खाली है सब कुछ। ये जो सब हम एक दूसरे को देख रहे हैं ना, ये जो सपना है, इस सपने में हमें ऐसे दिखता है कि सपने के अंदर में कोई है, उस प्रकार ये 3 डायमेंशनल सपना है, 4 डायमेंशनल सपना है, जिसके अंदर हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, और हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमको कि हम जो है अलग अलग हैं। और वही जो अलग अलग अपने आप को हम देख रहे हैं, और मैं और मेरापन है, और मेरा जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है, उसको लेकर के ही ये जो ब्रह्म को समझना है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एकोम द्वितीयो नास्ति। एकोम द्वितीयो नास्ति मतलब एक ही है। फिर माया ये जो है ये क्या है? ये माया है। तो माया है क्या? माया तो है नहीं, यह अजातवाद है, जो है ही नहीं, उसको जो महिला है, स्त्री है, उसका बच्चा पैदा नहीं हो सकता, उसको बोले वो तुम्हारा बच्चा है, उसका बच्चा है ही नहीं, उसका बच्चा पैदा हो नहीं सकता भाई। तो इसी प्रकार से जो ब्रह्म है, ब्रह्म कुछ ये जो माया ने वो किया, उसको खड़ा किया है, वो उसकी शक्ति मात्र है, जिससे स्वप्न प्रकार से वो सामने आ गया है। वो डायमेंशंस का वो है, शायद मैंने एक बार पहले भी डायमेंशन के ऊपर चर्चा की थी, और इस वक्त डायमेंशन की चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये फिर काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी।
तो ये एक क्लैरिटी दोनों में लानी है, बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर में आप क्लियरली समझें। यानी उसमें जो सोल वाला कहानी है और सोल जो अंग्रेज़ वगैरह क्रिश्चियन सिस्टम है, उसमें वो अलग उनको मान रहे हैं और वो मान रहे हैं कि हम इनको जमा कर रहे हैं। सांख्य में पुरुष अलग अलग हैं जो कि लिपटे हुए हैं प्रकृति के अंदर, पुरुष अनेक है प्रकृति एक है, ये समझने वाली बात है। और इसी प्रकार से यहाँ जो ब्रह्म है, ब्रह्म एक है, माया एक सपना है, माया ब्रह्म का सपना है। हम उस सपने के अंदर हैं, 3 डायमेंशनल है, हमें ऐसा लग रहा है आप और हम अलग अलग हैं। उस सपने के अंदर हम अलग अलग वो है भी, लेकिन उस सत्ता को चलाने वाली जो सत्ता है वो ब्रह्म है। तो ये मुख्य इसका एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जिसको कि पकड़ना है। जिसने ये पकड़ लिया उसको ब्रह्म विद्या का समझ में आ गई। यानी इसमें तीन स्टेप है ब्रह्म विद्या में। पहला ब्रह्म विद्या को समझ लेना, ब्रह्म को इसको समझ लेना, दूसरा उसका एक्सपीरियंस हो जाना और तीसरा उसमें स्थित हो जाना। तो मेरे को लगता है कि 99% लोगों को समझ में नहीं आता। और जैसे अभी आप सब सुन रहे हैं तो शायद लग रहा होगा समझ में आ गया। अब जब बाद में आप जाएंगे तो वो अपने आप एक, क्योंकि साधना उस लेवल की हुई हो, यहाँ मैं उम्मीद करूँगा कि बाबा की इतनी आप पे अनुकंपा रहेगी कि आपको सब समझ में आ जाए। लेकिन एक आम व्यक्ति को जब समझाते हैं ये बात तो उनको ऐसा लगता है समझ में आ गया। फिर जब घर जाते हैं तो फिर वो दुनिया भर के डाउट होते हैं, अरे वो तो स्वामी जी कह रहे थे तो कैसे है, तो ये कैसे, तो वो कैसे, वो सब घूम फिर के ज़ीरो आ जाता है। लेकिन इसका मूल जो सूत्र है पकड़ने वाला वो ये वही का वही है। ब्रह्म का प्रवेश माया में नहीं है, माया का प्रवेश ब्रह्म में नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इसको याद रखिए। इसको याद रखते हुए आपको आगे ब्रह्म विद्या का ज्ञान अच्छा होगा। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को बढ़ाने दूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी महाराज। स्वामी जी ने सही बात कही है। अभी यहाँ लगता है कि सबको समझ में आ गया है। जैसे घर पे जाके व्यवहार में लगते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। तो ये जो सत्संग और ये आयोजन इसीलिए होते हैं कि संत लोग आए और बार बार हमको याद दिलाएं और याद दिला के उसको पक्का कर दें कि तुम केवल ब्रह्म ही हो, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। सतगुरुदेव भगवान की। अब हमारे बीच में महामंडलेश्वर स्वामी वीरानंद महाराज भी पधारे हैं हरियाणा से। अब उनसे अनुरोध करेंगे कि स्वामी महाराज आप भी अपना उद्बोधन प्रदान करें। महाराज जी 40 मिनट। पूर्व पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहं, तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहं। यद् विद्याविलासेन बोधभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं, तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, गुरुदेव भगवान, आनंदमयी माता काली मैया की हर 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 महादेव। श्री राम जय राम, जय जय बाबा जी एवं मंच पर विराजमान स्वामी महाराज
पंचदेश्वर चैतन्य, स्वामी परमानंद, स्वामी विवेकानंद महाराज, स्वामी कृष्णानंद, स्वामी कृष्णानंद, ब्रह्मज्ञानी पधारे हुए संतगण। जैसा कि प्रातः विचार श्रवण कर रहे थे, जीव का स्वभाव, जीव क्या है, तो आपको बतला ही दिया। जहां कहते हैं कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, एक इधर बना होता है, इधर बना होता है। ऐसे यहाँ भी अगर कोई कहे कि जीव क्या है, जीव के साथ ब्रह्म क्या है, उसको भी समझना होगा। तो प्रातः काल चर्चा हुई, जीव का अर्थ क्या बताया गया था? प्राण धारणी, प्राण को जो धारण करना। ऐसा एक और कह रहे हैं कि आप सुनते ही रहते हैं, नहीं सुनाया तो पुनः सुन लीजिए, समझ लीजिए। एक और ये भी कहते हैं कि जीवो ब्रह्म ही, जीव ब्रह्म ही है, ऐसा भी सुनते ही, जीव ब्रह्म ही है। एक और यहाँ कह रहे हैं जीव प्राण धारणे। तो प्राण, और ये भी प्रातः काल बताया गया कि प्राण धारण से केवल प्राण नहीं समझे, प्राण निकल गए थे, केवल प्राणे थोड़े निकलते हैं तो शरीर छूटता है। उसके साथ प्रातः चर्चा हुई थी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब निकलती है, मन बुद्धि ये भी निकलती है। तो जहां प्राण की बात आती है वहां इनको सबको ले लेना, ये सभी प्राणा प्रज्ञा, ऐसा पुस्तकों में आता है, प्राणा प्रज्ञा, प्रज्ञा से प्राण, प्राण प्रज्ञा है, प्रज्ञा प्राण, ऐसा शास्त्रों में आया। प्राण जो है वो प्रज्ञा है, माने ये जो प्राण शक्ति है वो ज्ञान शक्ति को छोड़ के नहीं रहती। जैसे नन्हा बालक होता है, छोटा बालक, कहते जब गर्भाधारण होता है ना, गर्भाधारण उस समय गर्भ में प्राण सबसे पहले अभिव्यक्त होता है, प्राण की अभिव्यक्ति पहले होती है। वहां जब गर्भ में सबसे पहले प्राण की अभिव्यक्ति होती है तो सज्जनों याद रखो, प्राण है लेकिन प्राण के साथ ज्ञान शक्ति भी है, और जीवों के कर्म भी है उसके साथ। तो प्राण भी है, ध्यान देना, वेदांत को विचार का गलत है। भगवान ने बुद्धि दी है तो समझ में तो आ ही जाएगा, फिर अनुभव करो, अनुभव करना ये फिर उसके लिए, जैसा कहते हैं ना, भान तो आपको मिल जाएगी, लेकिन खाली भान चबाओ में थोड़ा पीसना पड़ेगा। जितना ज्यादा पीसोगे कहते हैं उतने नशा आता है ज्यादा पीसा जाता है ना, हाँ, तब होता है नशा, उतने आएगा, बिना पीसे नहीं। ऐसे सुन लो, समझ लो, बाद में जैसी लगन, लगन तो हर जगह जरूरी है, लगन तो हर जगह जरूरी है। आप चाहे ज्ञान में, ज्ञान की लगन लग गई तो ज्ञान में लगन जरूरी है, भक्ति में लग गई, क्या भक्ति केवल एक दिन की छोड़ो, मीरा जैसी भक्ति होनी चाहिए मेरे तो गिरधर गोपाल, वहां लगन जरूरी। और एक कर्मयोग जिसको कहते हैं ना, कर्मयोग, कर्मयोग की भी लगन है। कर्मयोगी तो बिरले होते, नहीं तो आलस्य और प्रमाद में लोग मर रहे हैं। कर्मयोगी तो बिरले होते हैं ना, जरा सिर्फ प्राय लोगों में आलस्य छाया हुआ है, प्रमाद छाया हुआ, योगी कहाँ है? गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता के अनुसार अगर देखा जाए तो लोग कर्मी नहीं है, तो लगन तो हर जगह जरूरी है। तो सुनने से समझ में आएगा कि लगन तो केवल एक दिन में थोड़ा होती है। गीता में कहा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्म के द्वारा अनेक जन्मों में की हुई साधना, किया हुआ श्रवण, साधना का मतलब श्रवण या श्रवण, और भी साधना, जैसे और भी सब चीजें ले लेना। जहां प्राण कहा गया वहां मन बुद्धि ली जाती कि नहीं, ज्ञान इंद्रियां ली जाती है। ऐसे एक बात कही जाए तो वहां दूसरी चीजें भी ली जाती है, बोली तो नहीं जा सकती है, ली जाती है।
जैसे कह दिया कि घट बनाया, तो जो घट बनाया डंडे से घट बनाया, दंड से घुमार के दंड से घट बनाया, तो दंड से घट बनाया केवल डंडे से थोड़ा बनाया है, दंड के साथ मिट्टी भी है ना, और धागा भी है काटने के लिए, अन्य चीजें भी दी जाती है। तो चलिए, तो जब सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे होता है, लेकिन सुनना बंद नहीं करना चाहिए। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों में की हुई श्रवण साधना फिर फल देती है। ये जो श्रवण साधना है ना, सुनने की एक साधना है, शास्त्रों के सुनने की साधना है। तो अनेक जन्म से जो श्रवण साधना है, श्रुतम मतम विज्ञातम भवति, उपनिषदों में आता है श्रुतम, जब आप श्रवण करेंगे और बार बार करेंगे तो मतम निश्चय हो जाएगा, और जब निश्चय हो जाएगा तो फिर विज्ञातम अनुभव हो जाएगा। तीन चीजें आती है, ध्यान देना, श्रुतम, मतम और विज्ञातम। ये श्रवण साधना एक दिन की नहीं होती है। जैसे बात का समस्या तो है कि आप यहाँ से जाके भूल जाते हैं, भूल जाएंगे, लेकिन जब बार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे जब बहुत समय बीतेगा, पकेगा, तो निश्चय हो जाएगा, वो तो है, तब निश्चय होगा। लेकिन छोड़ो नहीं कि हम भूल जाते हैं, क्या मतलब है, छोड़ो नहीं, तो एक दिन निश्चय हो जाएगा, और जब निश्चय हो जाएगा तो विज्ञातम अनुभव हो जाएगा। अब अनुभव हो गया तो फिर क्या, पार हो गया। अनुभव कभी भले नहीं सुनता, अनुभव को ही ज्ञान कहा है, असली ज्ञान। श्रवण ज्ञान साधन है, निश्चय ज्ञान ये भी साधन है, लेकिन जब अनुभव ज्ञान होगा, इसे ही जो है बहुत सागर से पार होता है, इसलिए अनुभव ज्ञान। तो चलिए, तो प्राण जो है, जहां प्राण शक्ति है वही ज्ञान शक्ति है। ये चर्चा चलेगी, गर्भ में सबसे पहले प्राण आता है, वहां ज्ञान नहीं होता है। प्राण वो गर्भ में क्या है, होता है कि वही प्राण शक्ति ही से गर्भ का वर्धन होता है, उसमें अंगों का विकास होता है, और फिर धीरे धीरे आपको मालूम ही है जो प्रक्रिया है, 9 मास 10 मास में बालक का जन्म होता है, तब भी छोटे बालक में मन नहीं विकसित होता है, ज्ञान शक्ति नहीं होती। तो प्राण लेकिन है वहां ज्ञान शक्ति, जहां प्राण है वहां ज्ञान शक्ति है, नहीं है ऐसी बात नहीं, ज्ञान शक्ति है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। इसलिए नियम क्या है, जहां प्राण है, जहां प्राण है वहां ज्ञान शक्ति है। जैसे जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। कैसा, जरा फिर से बोलो, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। और लेकिन ऐसा तो बनेगा, धूम है तो अग्नि है, लेकिन जहां जहां अग्नि है वहां वहां धूम है, कहां नहीं है? बोलो, एक आयो गोलक होता है, लोहे का भी उसमें धुआं नहीं, जलता तो है, लोहा होता है ना, पर अग्नि में डाल दो प्रज्वलित होता है, लेकिन वहां धूम नहीं होता। तो जहां प्राण शक्ति है वहां ज्ञान शक्ति अवश्य, याद रखना। तो जब बालक होता है, उत्पन्न हो गया, उसका मन का विकास नहीं होता, कुछ दिन बाद मन का विकास होता है। चलिए, अच्छा, और आइए, जीव के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं कि जीव क्या है। तो ये जो जीव है, प्राण का जो धारण, वो एक और आप सुन रहे हो, जीव ब्रह्म है, एक प्राण धारण। तो प्राण धारण जो है ना, ये प्राण के साथ अभिमान ही प्राण धारण है, मन के साथ अभिमान ही प्राण धारण है, मन के साथ अभिमान। और हम लोग क्या करते हैं ज्ञान में, शरीर को मैं देखो, वेदांत जब आप समझ रहे हैं, असली ज्ञान है, अर्थ ज्ञान है। हम लोग क्या होता है, जन्म से शरीर को ही मैं मान लेता हूँ, नाम को ही अपना मान लेता हूँ, परमार्थी नाम तो यहाँ रखा गया है। और रूप को, अच्छा, बालक का रूप कैसा था, फिर बड़ा होता उसका रूप कैसा होता है, जवानी में रूप कैसा होता है, बूढ़ा हो जाता है तो रूप कैसा हो जाता है, प्राण छूट जाते हैं तो शरीर का रूप कैसा हो जाता है, पहचाने नहीं आता। जला दिया गया तो उसका रूप कैसा हो जाता है, बहा दिया, मछलियों ने खा लिया तो कैसा रूप हो जाता है।
अरे असली थोड़ा है तो परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग क्या है, इसी शरीर को मान बैठते हैं ये मैं हूं। अच्छा, ये भी अज्ञान वेदांत में यही बताएंगे। देखो, असली ज्ञान जो है सच्चाई को बताया जाता है वेदांत में कि आप शरीर भी नहीं है, क्योंकि यही मरना है, यही छूटना है। तो जैसे शरीर नहीं है, हाँ, जब तक कुछ हमारे अंदर जीवन एक होता है, एक है प्राण शक्ति। प्राण जो है एक शक्ति है, वो शक्ति जैसे घड़ी में हम सेल डाल देते हैं, तो जब तक सेल की शक्ति है तब तक घड़ी चलती रहती है ना। और शक्ति सेल की समाप्त हुई तो बस घड़ी बंद हो जाएगी या समय सही। ऐसे हम लोग जीवित भी है तो कहीं कोई चीज भूल जाएंगे, कहीं कुछ खटपट हो जाएगा, कहीं कुछ कमी हो जाएगी, कोई गड़बड़ हो जाएगा। घड़ी तकलीफ से कमजोर होकर चलती तो रहती है, लेकिन समय ठीक नहीं बताते, है ना। ऐसे जीवन की शक्ति भी है, जब तक ठीक चलती है, ठीक है उसमें, तब तक विवेक भी रहता है, काम ठीक होगा। धीरे धीरे प्राण में भी शिथिलता आती है, तो बुद्धि में भी शिथिलता आती है, उसका क्रियाकलाप पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, उल्टा होने लगेगा, उल्टा करने लगेगा। कहते एक जो है उल्टी बुद्धि हो गई और डंडा के तान के साथ को आए, उल्टी बुद्धि हो गई, डंडे को जो है खाट पर सुना दिया और अपना जहाँ डंडा रखते थे वहां खड़े हो गए, डंडा जहाँ रखा जाता वहां खड़े हो गए। साहब को बुलाने आए कि बाबूजी जो है भोजन कर लो, तो कहते चुप रहो बाबूजी आराम कर रहे हैं। उल्टी ही बुद्धि हो गई। तो ऐसे जीव प्राण धारणे, हमारा प्राण से संबंध नहीं है, शरीर से संबंध नहीं है। अरे भाई, शरीर से संबंध तुम्हारा कहाँ है? जन्म से, जब जन्म नहीं था तो आपका शरीर नहीं था, और मृत्यु आएगी तब शरीर आपका नहीं रहेगा। और शरीर को आप जान रहे हो, आप शरीर नहीं यही छूट जाए, लेकिन शरीर के साथ तादाद बना ही है, बना ही नहीं बना है। अच्छा, जीते जी नहीं तोड़ोगे तो क्या मृत्यु के बाद तोड़ोगे? हैं? जीते जी जो बालक नहीं पढ़ेगा तो क्या मृत्यु शरीर छूटने के बाद या परीक्षा के काल में पढ़ेगा? चलो उसको मरने के बाद नहीं पढ़ेगा, है? अगर तब तक वो ठीक है तब तक नहीं पढ़ेगा तो क्या परीक्षा काल में पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे हम लोग जीते जी अगर हम शरीर से संबंध नहीं तोड़ेंगे तो क्या मृत्यु के बाद तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। इसलिए आप शरीर भी नहीं है, शरीर को भी मैं रूप से मानना, इसी का नाम अविद्या। और ये मैं रूप मेरा और मैं रूप से जो मानना, इसी का नाम विद्या है। ऐसे ही प्राण भी मैं नहीं हूं, ये माया शक्ति से बना हुआ। भगवान की जो अनिर्वचनीय माया शक्ति है उसी से प्राण बना हुआ है, प्राण की उत्पत्ति। आप प्राण भी नहीं है, प्राण से भी अलग है। और ये जो प्राण के साथ जो अभिमान किया है ना, ये भी अज्ञान से किया। बस वेदांत जब आप सुनते रहोगे, भले ज्ञान के बाद कल जाके भूल जाओ, लेकिन जब रोज सुनोगे, कुछ लिखोगे, कुछ एकांत में बैठ के मनन करोगे, ऐसा वेदांत सुनने से नहीं, कहते सुनने से बड़ा फल होता है। समझो 100 असंख्य दान का जो फल है उस श्रवण से, तो 1000 असंख्य दान का फल मनन से, इतना फल मनन का। तुम यहाँ से जाके जो सुनते हो भूलते क्यों हो? बाद में मनन नहीं करते, बाद में एकांत में बैठते नहीं, बाद में एकांत में बैठो, मनन करो, मनन करो। और 1000 असंख्य का दान से उनका फल हो गया मनन का, और समझो 1,00,000 असंख्य का दान का फल है उसका ध्यान लगातार तन्मयता करने से, तन्मयता करने से फल होता है। ध्यान का मतलब होता है तन्मयता। जैसे बगला ध्यान करता देखा होगा, बिल्कुल तन्मय हो जाता है, इसलिए ध्यान कहते हैं तन्मयता। तो 100 असंख्यों का एक, इसलिए श्रवण आपका व्यर्थ नहीं जा रहा है। 100 असंख्य दान का फल है, तो 1000 है मनन का, और 1,00,000 है निधिध्यासन, तन्मयता।
हाँ, लेकिन ये तन्मयता आप कहो कि एकदम तन्मयता आ जाएगी, एक बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है कहते एकदम PhD डॉक्टर बन जाएगा, क्या है? टाइम लगता, समय लगता है। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब बहुकाल करिय सत्संगा तब होए संशय सब भंगा, एक दिन में नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि आपका एक दिन से नहीं, धीरे धीरे आप इसके साथ समझो कि मैं शरीर भी नहीं, नाम शरीर का है, देश शरीर का है, नहीं तो आपका क्या देश है? कहते ना, भूल न जाना माया का यह देश है, और भूल न जाना पूर्ण ब्रह्म स्वदेश है। अरे तो तुम्हारा देश कहाँ है? अगर तुम्हारा देश होता तो जन्म से पहले होता, तुम्हारा देश होता तो मृत्यु के बाद भी रहता। तुम्हारा देश नहीं, ये तुम्हारा काल नहीं। आज जो काल चल रहा है क्या सदा तुम्हारे साथ रहेगा? बोलो, नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग इसी का अभिमान किए हैं। ठीक है, शरीर मिला है, जी लो, रह लो, लेकिन ये आपका देश वास्तव में नहीं, आपका स्वदेश परमात्मा है। तो धीरे धीरे विचार करो, एकदम नहीं। गीता में भगवान कहते हैं सनई सनई पर में, क्या भगवान कहते हैं? सनई सनई, धीरे धीरे। अब आप मत सोचो कि नहीं एकदम हम डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं बन पाओगे, डॉक्टर एकदम नहीं बनेंगे। सनई सनई पर में बुद्धिया धृत रहितया, धैर्य बुद्धि से, क्योंकि धैर्य नहीं रखोगे तो बुद्धि में जो संस्कार पहले बैठे हैं ना, एकदम उछाल मारेंगे। आप ध्यान करें, लेकिन वो संस्कार भूख नहीं भी लगी है, लेकिन अच्छा खाने का संस्कार है, वो भोजन रखा है, अच्छा कोई चीज रखी है रसोई में, और आप कहो कि मैं ध्यान करूं, तो धैर्य रखना पड़ेगा। नींद आ गई, सबसे बड़ा बात नींद भी है, और ध्यान कर रहे हो, नींद आ गई तो कहते हम नहीं, हम सो जाओ, तुरंत सो जाओ, तो ध्यान रह जाएगा। इसलिए वहां कर दिया भगवान ने, धैर्य तो बुद्धि, धैर्य रखो, क्योंकि हमारे सबके अंदर संस्कार संसार के बैठे हुए अनादिकाल से वे उछाल मारते हैं, उछाल एकदम है। शराबियों से पूछा, शराबी लोग एक जो है मिला, वो छाती टूट रहा था कि हमारी कोई शराब खिला दे। हाँ, कहते हो हमें पूछा क्या होता है, कहते पेट में चूहे काटने लगते हैं, इसलिए मन नहीं, सीधा चले जाते हैं। अब बताओ, जाना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं। ऐसे और भी संस्कार नाना प्रकार के पड़े हैं जीव के अंदर, इसलिए अगर वो हड़बड़ी करेगा तो गड़बड़ी होगी। इसलिए सदैव सदैव ऊपर में बुद्धिया धृत रहितया, धैर्य की बुद्धि रखनी चाहिए। क्या बुद्धि बोलो? धैर्य, धैर्य। इसलिए हड़बड़ी नहीं करिए, चलिए अपने विषय में आइए। भाई हमारा काम सुनाना है, आपका काम सुनना है, लेकिन मनन नहीं करोगे, निध्यासन नहीं करोगे और तन्मयता नहीं करोगे तो फल नहीं। लेकिन समय घबराना नहीं, ये नहीं कहो कि आज हो जाएगा, लेकिन अपना कोई बैंक में पैसा जमा करना शुरू करे, धीरे 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 करीब 20 लाखों जमा कर लेगा, ऐसे होगा। तो ऐसे जैसे आप शरीर नहीं है, ऐसे ही आप जो है शरीर नहीं है, ऐसे आप प्राण भी नहीं है। ठीक है ना? हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है, आप लोग मूंज जानते हो? मूंज जानते होंगे, मूंज होती है और मूंज के भीतर एक छड़ी होती निकलती है। मूंज जो होती है बड़ी पैनी होती है, अगर सावधानी से वो छड़ी नहीं निकाले तो मूंज हाथ को काट देगी। तो शास्त्रों में आता है मुंजात इसी का ही। जैसे समझदार लोग, धैर्य वाले लोग उस मूंज से जो है वो छड़ी को निकाल देते हैं। पहले मूंज के बर्तन वो बनाते थे, उसमें सामान रखते थे, जैसे आजकल तो प्लास्टिक के आ गए हैं बाजारों में। तो जैसे मूंज से वो छड़ी को निकालते हैं, ऐसे हमको आपको धैर्य बुद्धि से धीरे धीरे शरीर से, प्राण से, मन से, भले इस मन के साथ जी रहे हो लेकिन ये आप हो नहीं। वो वास्तु घोरो नरको स्वदेहा। यदि आप भगवान शंकराचार्य कहते हैं नरक क्या है, ये आपका शरीर ही नरक है। नरक का मतलब दुख दे, वही नरक है। नरक क्या होता है? दुख ही, दुख वाले को ही तो नरक कहते हैं ना। तो आपके शरीर में क्या है?
जन्म में दुख हुआ कि नहीं, मृत्यु में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम इधर भगवान कहते हैं। जन्म में दुख, मृत्यु में, जरा में, व्याधि में, इसलिए ये देह ही जो है नरक है। शास्त्र में जो है तत्वदर्शी महापुरुष भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, लेकिन हम इसको बड़ा प्रेम से समेट के रखते हैं। हाँ, इसको जीने दो, जिससे सही जी सके उतना तो ठीक है। और इसका परम फल है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देह धरे का फल यह भाई, भजिय राम सब काम यह। क्या बोले? देह धरे का फल यह भाई, भजिय राम सब काम यह। ये जो देह मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ शरीर मिला है, दुर्लभम मानुषम देहम, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है। भजिय राम, इसमें राम का भजन करो। राम का भजन मतलब केवल जप ही भजन नहीं है, मंदिर में पूजा पाठ ही भजन नहीं है, अपने स्वरूप का अनुसंधान भजन, परम भजन। वो भी भजन है, ऐसा नहीं, उसकी निंदा नहीं कि जप न करो, पूजा पाठ न करो, संतों की सेवा न करो, वो भी भजन है। लेकिन अपने स्वरूप की चर्चा, सगुण की चर्चा, वो भी भजन है। राम कृष्ण की चर्चा, भागवत संतों के चरित्र की चर्चा, वो भी भजन है। लेकिन आत्म स्वरूप का अनुसंधान में परम है। आत्म स्वरूप का जो अनुसंधान है, ये परम भजन। तो आप शरीर भी नहीं, जैसे दूध से हम सिक्का को निकालते हैं, है ना, जैसे दाल से कंकड़ को निकालते हैं, दाल बनाते हैं ना भोजन, उसमें कंकड़ को निकाल देती है, चावल से निकालने का प्रयास करते हैं, आटे से को छलनी से निकाल देते हैं, पूरा कंकड़ जो होता निकाल देते हैं। ऐसे यहाँ भी छलनी रखो और इसमें पूरा कंकड़, ये शरीर भले इसका फल यही है, भगवान का प्राप्ति करो, भजन करो, यही फल है। और नहीं ये पूरे कंकड़ प्राण चल रहे हैं तो तुम्हें चाहते हैं लोग, या किसी के काम में आ रहे हो तो लोग चाहते हैं, लेकिन जब प्राण नहीं चलेंगे तो बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा, है? और काम में नहीं आओगे तो सामान्य चाहेंगे, विशेष नहीं चाहेंगे, है ना, सामान्य चाहेंगे। देह चलनी से इसको निकालो, तुम देह नहीं हो। ये देह माने है अज्ञान से मैंने माना है, अज्ञान से, माया से। यही माया है कि जो चीज आप नहीं है वो आप मान रहे हैं, उसका कारण है माया। जो आप नहीं है उसको आप मान रहे हैं, इसका नाम है माया। यही माया है। आप देह नहीं है तो इसलिए बार बार सुनेंगे तो कभी न कभी तो असर पड़ेगा। हम लोगों पर भी सुन करके ही तो असर पड़ा है, समझ करके ही असर पड़ा है। तो आप देह नहीं है, आप प्राण नहीं है, निकालना है तो चाल है, सब लोग चालो अपना, ये आप देह नहीं है, चलनी चाल है कि नहीं चाल है, चलो शुरू करो। आप देह नहीं है, आप प्राण नहीं है, आप मन नहीं है, आप ज्ञानेंद्रिय नहीं है, आप क्या है? आप आत्मा है। आप आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा। आत्मा ही जो है वो क्या है बोलो? परमात्मा। आप देह नहीं, बस चालो, नहीं चालोगे तो भाई उसमें रोटी बनाएंगे भी, आटे को नहीं चालेंगे तो फिर तो बीच में पता नहीं क्या क्या आएगा, खाते समय मिलेगा। ऐसे आप नहीं चालोगे तो जब कोई रोग आएगा, जब मृत्यु आएगी तो आपको मिलेगा। हाँ, निश्चित है, जब मृत्यु आएगी, रोग आएगा तो आपको रुलाएगा। हाँ, और अगर चाल करके रखोगे तो आप रोगे नहीं। आप मृत्यु के समय में कहोगे स्योहम स्योहम, मैं अगर अमर हूं, रुलाएगा नहीं। इसलिए इस विज्ञान को, ये जो हमारी वैदिक संस्कृति है, ये हमारा वेदांत दर्शन है, ये हमें जीते जी अपने स्वरूप में जागृति ला रहा है। जागृत को जागता कौन है? तो सत असत विवेकी, जो समझता है मैं सत्य हूँ। हाँ, स्वयं में जागता है। और माता जी देखो जागी हुई, इतनी वृद्ध होने पर तभी आके बैठी है, वो भी पीछे नहीं आगे बैठी है, वो पहले से जागृति है, वो ये सच्चिदानंद भगवान। तो चलिए अपने आइए। तो इसलिए ये जो जीव इसके शरीर को मान बैठा है, व्यवहार में तो चलो चलिए, जैसे आप विदेश में आए, अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन वहां आपकी भाषा क्या होगी? अंग्रेजी, चलो बोल लो, लेकिन वो आपकी पारमार्थिक भाषा नहीं है।
आपकी देश की भाषा नहीं है, आपकी जन्म की भाषा नहीं है। जन्म की भाषा अगर हिंदी है तो हिंदी बोलो, हैं? अगले अंग्रेजी बोलो। ऐसे व्यवहार में भले सारे रिश्ते जितने भी आपको निभाना है निभा लो, बरत लो, लेकिन वो पारमार्थिक नहीं, फिर तो बस ऐसे ऐसे करके अदा हो जाओ, छोड़ दो। तो प्राण धारणे, तो प्राण के साथ जो हमारा अभिमान हमने किया, प्राण दृश्य है, हम दृष्टा हैं, शरीर दृश्य है, हम दृष्टा हैं। इंद्रियाएं, हम आंख को भी जानते हैं, हमारी आंख जो है कितनी शक्ति है, को चश्मा लगाना पड़ रहा है, हमें चश्मा नहीं लगाना पड़ रहा। तो इसलिए परमार्थ क्या है, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ, और ज्ञानेंद्रियां भी नहीं हूँ, कर्मेंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ। जैसा कि वे ब्रह्मचारी जी दिखा रहे थे ना, विलासवर आकाश, ऐसे आप केवल शरीर में ही है, ऐसा नहीं, आप सभी शरीरों में। हाँ हाँ, आप सभी शरीरों में, आपकी जो आत्मा है एक है, वो सभी शरीरों में, इसलिए कह दिया सभी शरीरों में वही है। आप अपने दिल को अपनी आप चेतना को उठाओ, तो अगर आप चेतना नहीं उठाए हैं तो इसका मतलब माया में फंसे। अपनी चेतना को आप जागृत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब माया के गड्ढे में गिरे। माया का गड्ढा माने अज्ञान का गड्ढा। माया का गड्ढे का मतलब क्या होता है, अज्ञान का गड्ढा, अज्ञान के गड्ढे में गिरे। हाँ, आप अंधकार के गड्ढे में गिरे, इसलिए आप सभी के शरीरों में हैं। यही वेदांत कहता है, आपका कितने शरीर मरे लेकिन आप मरने वाले नहीं हैं। आप जो है अजर अमर आत्मा है। आगे बात ना सुनिए सुनिए सुन लीजिए पहले, आप क्या है, अजर अमर आत्मा। तो जीव अपना विषय है, ये जीव क्या है, तो जीव प्राण धारणे, प्राण का अभिमान, ये अभिमान अज्ञानकृत है। पहला ये समझिए, ये अज्ञान जो है यही इसी का नाम माया है, और ये अज्ञानकृत है, मायाकृत है, सच्चा नहीं है, और ये झूठा है, और ये अभिमान झूठा है, सच्चा नहीं। अगर सच्चा होता तो ज्ञान से नहीं जाता। अब विचार करके इसे दूर कर दीजिए कि आप ये नहीं है। अब यहाँ से जाओगे तो भूल जाओगे, जैसा कि कह रहे थे महाराज, भूल जाते हैं, तो भाई याद तो रखने के लिए आपको उस समय तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आप इसका महत्व जानते हो कि मनन का फल श्रवण से कितना है, 1000 गुना है, और निधिध्यासन का मतलब तन्मयता, उसका फल 1,00,000 गुना है, और तन्मयता के बाद जो अनुभूति होती है उसका तो अनंत फल, अनंत। तो एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो क्या निर्णय किया, जीव क्या है, निर्णय क्या हुआ कि हमारा जो प्राण के साथ संबंध, इंद्रियों के साथ संबंध है, ये भ्रमकृत है, मायाकृत है, अज्ञानकृत है, वास्तव में नहीं है। हमने अज्ञान के कारण या संसारियों के कारण सत्संग हमने नहीं सुना। भारत देश में सत्संग यही है, वेदांत का श्रवण यही सत्संग है, और सत्संग नहीं है। और तो जितने हैं वो तो भ्रम में डालने वाले हैं। कौन ऐसा दर्शन है जो सभी की आत्मा को एक बताता हो, बोलो। सबके प्रति आत्मीयता की बात करता हो, वेदांत दर्शन है, सभी मेरी आत्मा है। ऐसा कोई दर्शन है विश्व में, सभी मेरे शरीर है, ये भी शरीर है तो सभी शरीर है, या कोई ये भी मेरा नहीं है, ये भी मैं नहीं, कोई ऐसा दूसरा दर्शन नहीं है। या तो ये भी नहीं है, या है तो सभी शरीर है, या ये भी नहीं है। लेकिन हमें शरीर से नाता नहीं जोड़ना है, चाहे ये शरीर हो चाहे दूसरा शरीर हो। हमको नाता जोड़ना है आत्मा से, हमको नाता जोड़ना है परमात्मा से, ठीक है ना। शरीरों से नाता नहीं। हाँ, शरीरों की सेवा करो, लेकिन शरीरों से नाता जोड़ना नहीं है। नाता एक जगह नहीं जोड़ेगा, चाहे इधर जोड़ो शरीर से या परमात्मा से। तो शरीर का सुरक्षित रखो। और अभी बत बोला है, देह धरे का फल या भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह का फल यही है कि सारी कामनाओं को छोड़ो। शास्त्र कामना नहीं तो कामना है क्या बताए, एक आए एक जाए, कामनाएं तो अनंत होती है। कामनाओं को छोड़ो, जैसा गुरु कह रहे हैं, जैसा शास्त्र कह रहे हैं, कर्म करो। गुरु और शास्त्र के अनुसार कर्म करना ये भजन है। गुरु और शास्त्र के अनुसार चिंतन करना ये भजन है। गुरु और शास्त्र के अनुसार निश्चय करना भजन है।
गुरु और शास्त्र के अनुसार अनुभव करना, ये भजन, इसी को भजन कहते हैं। और क्या भजन है? तो पहाड़ों पर चढ़ना वो भी भजन है, लेकिन वो अलग का भजन है। और ये राजयोग है, ये भजन राजयोग है। योग में राजा है, ये नहीं समझना राजाओं का भजन नहीं, योग में राजा है, योग सम्राट है ये भजन, ज्ञान का भजन। जो ज्ञान का भजन है योग सम्राट है। तो इस प्रकार चिंतन करिए। इसलिए ये जो जीव है वस्तुतः एक ब्रह्म है। हम माया से हमने जो रिलेशन कर लिया, हम अपनी व्यापकता भूल गए, हम अपनी शुद्धता भूल गए। हम तो शुद्ध हैं। शास्त्र ने कहा ना, षडंग योगान नतु नैव शुद्धम अमनो विनाशान नतु नैव शुद्धम गुरुपदेशान नतु नैव शुद्धम और स्वयं च तत्वम स्वयं शुद्धम। मैं तो स्वयं शुद्ध हूँ, आत्मा से शुद्ध ही है ना। हम अपनी शुद्धता भूल गए, हम परम शुद्ध हैं। हम अपनी अमरता भूल गए, हम अमर हैं। हम अपनी अजरता भूल गए, हम अजर हैं। हम व्यापक हैं। ये नाम है भ्रम का। और अगर चिंतन करो, इसी का जो है वो भी नाम जप भी जप है, लेकिन ये स्वरूप का जो जप है कि मैं आत्मा हूँ, मैं व्यापक हूँ, सभी शरीरों में हूँ, कोई शरीर मेरा नहीं है। सभी शरीरों में हूँ, कोई शरीर मेरा नहीं है। जैसे महाराज बोले ना, माया में ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म में माया नहीं है। तो ब्रह्म और मैं में तो कोई भेद नहीं है ना। जब मैं का शोधन कर लिया, मैं का विचार कर लिया कि मैं और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, तो मुझ में कहाँ ये माया है माया? शरीर है नहीं है, तो माया हमने भ्रम से मान लिया, इसी का नाम माया है जो मान लिया है। और मुझ में माया नहीं, माया में मैं नहीं, जो चीज है ही नहीं तो उसमें कहाँ मैं हूँ। इसलिए जीव का स्वरूप क्या निर्णय हुआ, ये विषय आज समापन करते हैं कि जीव मायाकृत है, अज्ञानकृत है। नहीं तो जीव ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, और उसमें माया है ही नहीं। और माया में जीव क्या रहेगा? माया में जीव है तो तभी जीव है। अगर माया में ब्रह्म हो गया, ब्रह्म तो माया में कभी होता ही नहीं। केवल हम माया से माया में मान ले रहे, हम माया से माया में मानते हैं अपने को, माया से माया में मानते हैं कि हमारे संसार माया है। और आप विद्या के द्वारा माया को नाश करो। अरे बात ना, विद्या के द्वारा माया को नाश करो, और जब नाश हो जाएगा, नाश करने में कोई देरी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा है कि तुरंत निकल जाता है, जल्दी से नहीं, एक दिन में आएगा, लेकिन अभ्यास करो। योग वशिष्ठ में तो कथा की है, कर्कटी है, राक्षसी है, उसका पहले छोटा शरीर है। ब्रह्मा जी की उसने साधना की, बड़ा शरीर मिल गया। अच्छा, साधना का, तपस्या का फल क्या हुआ? ब्रह्मा जी की साधना तपस्या की थी, उसने विवेक हो गया, क्योंकि तब करेगा भले खाने के लिए करे, बड़ा शरीर पाने के लिए, लेकिन उसका हृदय शुद्ध हुआ। फिर उसने सोचा कि इतना बड़ा शरीर है, जीवों को मार करके पाप करना अच्छा नहीं, फिर छोटा शरीर मान लिया तपस्या करके। लेकिन कुल मिला के फिर उसके अंदर विवेक हुआ कि ये भी ठीक नहीं। अब उसका हृदय इतना शुद्ध था कि ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त हुआ। योग वशिष्ठ की कथा है, और वो ऐसा ज्ञान हुआ है राक्षसी, लेकिन उसको ज्ञान उसके हृदय में आ गया, बोलो सच्चिदानंद भगवान। और हम लोग तपस्या कम करते हैं, हृदय शुद्ध कम करते हैं, इसलिए बात जल्दी से चढ़ती। काला काला कपड़े में जैसे रंग नहीं चढ़ता है ना, ऐसे हृदय जो है जीवों के काले होते हैं, कलुषित होते हैं नादिकाल से, इसलिए जल्दी से ज्ञान चढ़ता नहीं है। लेकिन काले को भी आजकल इतना केमिकल चल गए हैं कि काले को भी सफेद कर देते हैं। तो ये केमिकल ऐसा है, वेदांत केमिकल गुरुओं का दिया हुआ, ये काले को भी सफेद कर दिया जाता है। और सज्जनों, फिर उसको बढ़िया रंगा जा सकता है वेदांत से, आत्मानुभव से। इसलिए घबराइए नहीं, सुनिए। श्रवण तपस्या बहुत बड़ी तपस्या है, और मनन का फल क्या है? अनंत फल है, निध्यासन का अनंत फल है, और साक्षात्कार करने का पहले दिन शास्त्रों ने कहा, जिसने उसको एक क्षण अनुभव कर लिया तो समझो सारी पृथ्वी दान कर दी। समय हो गया है, इसलिए अपने वाक को यहीं पर माता के चरणों में जो है अर्पण करते हुए विश्राम लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर
जय जय मां, ओ मां